अनुभव चक साहब, हम फिर बंगाल पर लौटते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा कि लोग कह रहे हैं कि जब तक बंगाल में मुसलमान ममता बनर्जी के साथ है तब तक बीजेपी सत्ता में नहीं आ सकती। एक ही तरह से आप काउंटर करके जीत सकते हैं। अगर 100 मुसलमान है तो 100 का मतलब 100 टीएमसी का वोट है, फिर ना वो इधर है ना उधर है। क्या बीजेपी ने ऐसा हिंदुओं के बीच में वहां कर लिया? क्योंकि वो किए बिना ब्रह्मा उतर आए, बीजेपी जीत नहीं सकती जब तक हिंदू कंसोलिडेशन मुस्लिम कंसोलिडेशन जैसा नहीं हुआ होगा। अनुभव चक। अमिताभ जी, आपके प्रश्न का जवाब दूं उससे पहले डिबेट के अंदर एक दो बातें निकल गई। एक तो माननीय गृह मंत्री जी का जो कथन के बारे में यहाँ पे जिक्र करा गया कि कहा गया कि उन्होंने कहा था कि उल्टा लटका के ठीक कर देंगे। मैं आपके डिबेट के माध्यम से कहना चाहता हूँ, किसको ठीक करने की बात गृह मंत्री जी कह रहे थे? क्या बंगाल के आम जनता को? क्या बंगाल के भोले भाले मासूम जनता को? या उन लोगों को जो बंगाल के चुनाव में अराजकता करना चाह रहे थे? और यदि अराजकता करना चाह रहे थे, बंगाल की सड़कों को खून से रक्त रंजित करने की जिनकी मंशा थी, तो क्या उनको आरती उतारने की बात कहनी चाहिए थी? उनको क्या ये संदेश गृह मंत्री के हैसियत से नहीं देना चाहिए था कि अगर ऐसी किसी ने मंशा करी, ऐसी सोच भी रखी तो उसको ठीक करा जाएगा? बिल्कुल ठीक करा अमिताभ जी उन्होंने। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को ठीक करके दिखाया ना, उन्हीं की सरकार ने ठीक करके दिखाया। और जब ऐसे लोगों को ठीक करने की बात कही गई तभी तो बंगाल का चुनाव रक्त रंजित होने से बचा और 93% ज्यादा पोलिंग भी हुई। तो इस तरीके की बातें कह के गलत तरीके से देश के लोगों को बताने का प्रयास नहीं करना चाहिए। दूसरी बात जो अमिताभ जी आपने अभी कही, अमिताभ जी पिछला इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी वहां पर बंगाल के अंदर हारी थी। बंगाल के अंदर हारने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर था, जो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर था, और जो वहां का आम नागरिक भी जिसने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करा और ममता की अराजकता को नकार कर उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट करने का काम करा, क्या स्थितियां थी? क्या टीवी चैनलों पर हमने और आपने देखा नहीं कि आग की लपटों से घिरा हुआ बंगाल दिखाई दे रहा था? किस तरीके से वहां के लोगों के ऊपर जुर्म करा जा रहा था, मकान तोड़े जा रहे थे, जो आप आज से 5 साल पहले करके आए थे जुर्म, तो वो लोग क्या भूल गए थे अमिताभ जी? कंसोलिडेशन अपने आप ही हो रहा था, वो लोग मन में रखे थे। और बाबा साहब के दिए हुए संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करने का कब मौका आएगा उसका इंतजार कर रहे थे। वो घड़ी आ गई अमिताभ जी। 29 अप्रैल को फाइनल वोट पड़ गया। अब 4 मई को नतीजे आने, नतीजे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष पर लक्षित होंगे वो अमिताभ जी हम भी देखेंगे और आप भी देखेंगे। जो ममता ने अराजकता करी, जो ममता को बंगाल की जनता ने मौका दिया था, जब माकपा के शासन से मुक्ति के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया था, बड़ी उम्मीदों के साथ इनको पश्चिम बंगाल की बागडोर सौंपी गई थी। अगर उस बागडोर को अच्छे से संभालती और पूरे पश्चिम बंगाल के भला करने का इन्होंने प्रयास करा होता अच्छे मन के साथ, तो इनको सत्ता से कोई बेदखल नहीं कर सकता था। लेकिन इन्होंने सत्ता में आते जिस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भ्रष्टाचार करते थे, गुंडागर्दी करते थे और संगठित अपराधों का संचालन अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से करते थे, उससे ज्यादा भय का माहौल इन्होंने ममता बनर्जी ने बंगाल के अंदर स्थापित करने का काम करा और बंगाल की जनता ने उसका जवाब दे दिया है। 4 तारीख को जब वो नतीजे खुलेंगे तो परिणाम सबके सामने होंगे।